चलिए वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और भी सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ रहे हो ना? ठीक है। अब हम कुछ तीन चीजें के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहली चीज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइसेस। और तीसरी चीज सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बात बताइए, चार्ज जब भी फ्लो होता है किसी मटेरियल के थ्रू फ्लो होता है, हाँ या ना? है ना जी। चार्ज विल फ्लो थ्रू अ मटेरियल। ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना चार्ज हर मटेरियल से फ्लो हो जाता है या करंट हर मटेरियल से लगता है ना? तो उसी हिसाब से हम मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं या फिर चार्ज को प्रोपगेट होने देते हैं। ये हम ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा और फॉर्मली अगर बोले तो, या तो चार्ज को अपने अंदर से प्रोपगेट होने दें या करंट फ्लो होने दें। ऑन दी अदर हैंड इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से नहीं जाने देते चार्ज को। कहते हैं भाई रुक जा, हमारे अंदर से तू नहीं जा सकता, या करंट को फ्लो नहीं होने देते, या फिर चार्ज को प्रोपगेट नहीं होने देते, चार्ज को रोक देते हैं, भाई रुक जा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंडक्टर्स की एग्जांपल हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है। नाइक्रोम, ग्रेफाइट, ठीक है, नाइक्रोम एलॉय होता है वो भी करता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है वो भी कर लेता है। ठीक है। और इंसुलेटर्स के एग्जांपल क्या होंगे? ग्लास, वुड, प्लास्टिक, कॉटन एंड पेपर। अगर आपको ग्लास रॉड एक्सपेरिमेंट याद है तो एक बात बताओ, आप मुझसे पूछोगे सर ग्लास में तो चार्ज था। अरे भाई मैंने कब कहा चार्ज नहीं हो सकता? मैंने कहा चार्ज को प्रोपगेट नहीं होने देगा, मूव नहीं करने देगा, मतलब करंट का फ्लो नहीं करने देगा। चार्ज होल्ड कर सकता है, फ्लो नहीं करने देगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अंडरस्टूड? क्लियर था ना? चलिए नेक्स्ट चीज पे आए हम, विच इज बेसिकली सर्किट डायग्राम। सर्किट कुछ इस तरीके से लगते हैं बेटा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पे? इसे हम कहते हैं सर्किट। जो ये एरोज लगे होते हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ करंट। ठीक है, मैं आपको और ड्रॉ ढंग से करके दिखाता हूं, रुको। जो ये एरोज लगे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? करंट की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। ऐसा एक साइन होता है, इसको हम कहते हैं बल्ब या लैंप। उसका एक और साइन भी होता है लैंप का, वो आपने अभी दूसरी डायग्राम में दिख जाएगा वैसे आपको। ठीक है, पर ये बेसिकली एक साइन होता है लैंप का। ठीक है। और यहां से करंट वापस आएगा और वापस जाएगा बैटरी में। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैटरी। जो बड़ा वाला डंडा होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल कहते हैं। छोटा डंडा, बड़ा डंडा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। छोटा डंडा जो होता है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। बड़े डंडे को क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में चले जाता है। समझ आया? और भी चीजें होती हैं, जैसे इसको लैंप कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको कहते हैं रेजिस्टर। क्या होता है रेजिस्टर? उसको अभी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी हम आपको उसका डायग्राम बता देते हैं। ठीक है। एक चीज होती है स्विच, विच इज आइदर रिप्रेजेंटेड बाय दिस और रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्विच में कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से सुन लेना। इसे कहते हैं ओपन स्विच, जो दो डायग्राम बनाए हैं मैंने। ठीक है, मतलब जैसे जो बिजली का स्विच होता है, ओपन मतलब ऑफ। ठीक है। और क्लोज्ड स्विच या फिर ऑन स्विच का डायग्राम होता है डिफरेंट, कि ये डंडा नीचे आ जाता है और ये दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं। कैसे? कि ऐसे एक पॉइंट आ गया और ये पॉइंट, तो ये ऑलमोस्ट मिल गए। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच। इसमें कैसे बनाते हैं इस डायग्राम में क्लोज स्विच? सेम ओपन जैसे, बस बीच में एक डॉट। तो आप पूछोगे सर दो दो साइन क्यों हैं? आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। जस्ट दैट दो साइंस यूज होते हैं, नॉमेनक्लेचर है एक तरीके का।
आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर लो, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। पर सामने वाली पार्टी, जैसे इस केस में एग्जामिनर होगा, वो कुछ भी यूज कर सकता है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। एक चीज होती है रियोस्टैट, रियोस्टैट, ठीक है, वो भी क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट उसका मतलब ऐसे डायग्राम जान लो अच्छे से, ठीक है। ये होती है बैटरी, एक्चुअली ये होता है सेल, सेल होता है ये, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कैसे? ऐसे सपोज करो 3 सेल आपस में एक साथ लगा दिया तो क्या कह देंगे इसको? बैटरी ऑफ सेल्स। बैटरी इज अ कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव ऑफ सेल्स। समझ गए? ये सारे साइंस थे, एक बार देख लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया। देखो स्विच का हो गया, ये क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है, बैटरी है, ये लैंप का दूसरा साइन है, लैंप जल रहा है लैंप ऑफ है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें स्विच क्लोज्ड है, इसमें स्विच ओपन है, ठीक है। उसके बाद ये एम मीटर वोल्ट मीटर क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ वेट करो, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो ये इसको लाइन जो जा रही है इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। इतना तो आपको बेसिकली आ गया होगा अभी तक, और तो कुछ नहीं है ना इसमें एक्स्ट्रा जो हम मिस कर रहे हैं ना, ठीक है जी। सर आपने बात करी एम मीटर और वोल्ट मीटर की, वही हमारा थर्ड टॉपिक है इसका लेक्चर का। पहला टॉपिक क्या था? कंडक्टर इंसुलेटर, दूसरा सर्किट डायग्राम्स, और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइसेस, ठीक है। मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये डिवाइसेस, इनको हम कहते हैं दो नाम से, वोल्ट मीटर और एम मीटर, दोनों अलग अलग होते हैं। देख लो, अगर कनेक्टिंग वायर के बीच में एक सर्कल है उसमें वी लिखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। कनेक्टिंग वायर के बीच में एक सर्कल है ए लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? एम मीटर, ओके। वोल्ट मीटर जो करता है वो मेजर करता है क्या? वोल्टेज। मेजर करता है क्या? वोल्टेज, या फिर क्या कहेंगे उसे? पोटेंशियल डिफरेंस। और एम मीटर मेजर करता है आपका करंट, ठीक है। एम मीटर आपका मेजर करता है करंट। जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज ड्रॉप है, वो कैसे निकालेंगे? हम उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देंगे। और रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है उससे कैसे पता चलेगा? हमें एम मीटर लगा देंगे। पर सर आपने दोनों दोनों अलग अलग पोजीशंस में लगा दिए, कैसे? ऐसे बच्चों कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली लगता है, मतलब एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ठीक है। ऐसे इसका साइन कन्वेंशन है, इस तरीके से वो लगता है। उसका रीजन अभी आगे आपको समझ आ जाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम सर्किट्स के बारे में ढंग से बात करेंगे, ठीक है। तो जिन दो पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के बीच का वो क्या बता देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली एम मीटर क्या करता है? करंट जो फ्लो कर रहा है यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जितना करंट इसके थ्रू जाएगा उतना ही इसके थ्रू जा रहा है एम मीटर के थ्रू, ठीक है। तो जितना करंट यहां जा रहा है वो एम मीटर के थ्रू जा रहा है, तो एम मीटर बता देगा भाई यहां ऐसे सीरीज में लगा के कि भैया इतना करंट जा रहा है, तो ये एम्पियर में बता देगा, ये वोल्ट्स में बता देगा। एक बात और है छोटी सी, जो लेक्चर खत्म होने से पहले ध्यान रख लें कि इनके टर्मिनल्स कैसे लगते हैं। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, वो देखो किस साइड है? इस साइड, ऐसे जाते जाते प्लस साइड ऑफ द बैटरी से। तो प्लस टर्मिनल कहां लगा? प्लस साइड ऑफ द बैटरी। माइनस टर्मिनल ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, यहां पे कहां लग रहा है? नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी में लगता है। और सेम ही चीज होती है एम मीटर में, नेगेटिव टर्मिनल लगता है इसका एम मीटर का जहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल लगता है जहां पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। समझ आ गया? क्या सीखा इस लेक्चर में? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइसेस सीखे, एम मीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या सीखा? सर्किट डायग्राम सीखे कि इनके साइंस कैसे होते हैं, साइंस, ठीक है। SIGN वाला साइन, ठीक है, किस चीज से कैसे डिनोट करते हैं इन चीजों को। और लास्ट चीज क्या सीखी थी? कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, अंडरस्टैंड। वैसे मैंने 3 चीजें छोटी छोटी क्लब कर दी साथ में। अब अगले लेक्चर में हम और जबरदस्त चीजें पढ़नी शुरू करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।